हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के वीडियो नंबर 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 29 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। 1 से 28 तक क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल पर अनुप्रयुक्त यांत्रिकी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें 28 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लास्ट वीडियो में करा दिया था। लास्ट वीडियो में किया हुआ क्वेश्चंस को आज एक बार फिर से देख लेते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, बिंदु R के परितः आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बिंदु R के परितः आघूर्ण ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द मोमेंट अबाउट द पॉइंट R। R पॉइंट यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट के अबाउट में हमें इस फोर्स पर, ठीक है, इस फोर्स से हमें R पॉइंट पर मोमेंट ज्ञात करना है। तो आघूर्ण किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है? तो आघूर्ण को हम लिखते हैं m से, और m बराबर होता है फोर्स इनटू जो भी उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करके आघूर्ण बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास फोर्स है वो कितना है, 50 है। और जो लेंथ है हमारे पास, लेंथ कितनी देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है हमारे पास 3, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ है हमारे पास 4। तो टोटल लेंथ कितनी हुई, 7। और हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना है, 350 आने वाला है। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और यहाँ पर एल की यूनिट हो जाएगी मीटर। तो टोटल यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्लियर सही बैठ रहा है, 350 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास सही हो जाएगा, यानी कि डिटरमाइन द मोमेंट अबाउट द पॉइंट आर इज इक्वल टू पॉइंट बी 350 न्यूटन मीटर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि आघूर्ण किन दो राशियों का क्रॉस गुणन है। आघूर्ण किन दो राशियों का क्रॉस गुणन है? द मोमेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विच टू वेक्टर्स। द मोमेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विच टू वेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है बल और त्रिज्या वेक्टर, सेकंड ऑप्शन है त्रिज्या और बल सदिश, थर्ड ऑप्शन है बल और त्रिज्या सदिश, और डी ऑप्शन है हमारे पास त्रिज्या और बल सदिश। तो यहाँ पर आघूर्ण जो है वो किन दो राशियों का क्रॉस गुणन है, आइए देख लेते हैं। तो द मोमेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ विच टू वेक्टर्स। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बल और त्रिज्या अदिश। बल और त्रिज्या अदिश का क्रॉस गुणन आघूर्ण कहलाता है। तो बल का और त्रिज्या अदिश, देखिएगा अदिश है, बल का और त्रिज्या अदिश का, यानी कि फोर्स एंड रेडियस स्केलर। अगर हम दोनों का क्रॉस गुणन देखें, क्रॉस गुणन, ठीक है, क्रॉस गुणन बोलते हैं, यानी कि फोर्स ये हो गया और इनटू में आर, ठीक है। तो क्रॉस गुणन हम इससे लिखते हैं। तो अगर हम दोनों का क्रॉस गुणन देखें तो हमें जो है आघूर्ण मिल जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, यानी कि आघूर्ण किन दो राशियों का क्रॉस गुणन है, बल और त्रिज्या अदिश का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? खाली स्थान है और बल आघूर्ण का कारण नहीं बनते। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें मतलब हम बुक से पढ़ते हैं या कहीं से भी पढ़ते हैं तो हम सही पढ़ते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर देता है कि वो गलत पूछता है। देखिएगा यहाँ पर पूछा है बल आघूर्ण का कारण नहीं बनते, ठीक है। अभी हमको पता है कि बल आघूर्ण का कारण बनते हैं तो हम क्लियर तुरंत कर देंगे, लेकिन इसमें पूछा गया है कि नहीं है। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नहीं का ध्यान नहीं करते, बस क्या कर देते हैं कि हाँ बल आघूर्ण है और आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, फोर्स डू नॉट कॉज द रोटेशन, ठीक है। तो जो ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक वाला इक्वेशन दे दिया इसने। तो बल आघूर्ण का कारण नहीं बनते, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका एस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी संगामी, यानी कि जो कनकरंट फोर्सेस होते हैं वो कभी भी बल आघूर्ण का कारण नहीं बनते, यानी कि द कनकरंट फोर्सेस डू नॉट कॉज द रोटेशन।
कभी भी बल आघूर्ण का कारण नहीं बनते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि संगामी यानी कि कंकरेंट फोर्सेस जो होते हैं वो एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, एक ही पॉइंट से आते और जाते हैं, तो कभी भी वो रोटेशन का कारण नहीं बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि संगामी बल घूर्णन का कारण नहीं बनते। द कंकरेंट फोर्सेस डू नॉट कॉज द रोटेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिएगा, मोमेंट्स को अदिश की तरह जोड़ा जा सकता है, यानी इसे उचित संकेतों के साथ बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। बताइएगा कि जो मोमेंट्स है उसको अदिश की तरह जोड़ा जा सकता है, यानी इसे उचित संकेतों के साथ बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मोमेंट कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स दैट इट इज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली विद प्रॉपर साइन इज ट्रू। यहाँ पर हाँ सही है, यानी कि जो मोमेंट है उसको अदिश की तरह जोड़ा जा सकता है, यानी इसे उचित संकेतों के साथ बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है, यह सही बात है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि घूर्णन के अक्ष से, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, घूर्णन के अक्ष से L की दूरी पर पिंड पर लगने वाले बल F के आघूर्ण M, देखिएगा यहाँ पर उसने दूरी भी दी हुई है, बल भी दिया हुआ है और आघूर्ण भी दिया हुआ है, तो इसमें संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे वो संबंध पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है, किसमें, L, F और M में, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, दिया हुआ क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है M इक्वल टू FL साइन थीटा, सेकेंड M इक्वल टू FL कॉस थीटा, थर्ड M इक्वल टू F डॉट L साइन थीटा, M इक्वल टू F क्रॉस L साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो हमने अभी बताया था कि जो भी हमारे पास मोमेंट होता है वो लंबाई और जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, फोर्स है उसके परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस है वो लंबाई है उसके डॉट प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो ये घूर्णन के उसमें दिया हुआ है, तो घूर्णन के कारण हमारे पास जो भी ऑप्शन आएगा इसमें देखिएगा हमारे पास 32 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, M इक्वल टू FL साइन थीटा। और साइन थीटा वो क्यों आता है, वो हमारे पास कंपोनेंट में टूटने पर आता है। जब हम उसके कंपोनेंट को तोड़ते हैं तो जो भी हमारे पास फोर्स है वो परपेंडिकुलर उसका कंपोनेंट आता है, वह हमारे पास साइन थीटा के रूप में आता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर F साइन थीटा है और L जो है ये अलग है, यानी कि जो भी साइन थीटा है वो किसके साथ है, वो है हमारे पास F के साथ, F साइन थीटा ये हमारे पास है, और इनटू में L, ठीक है, इनटू में क्या है, L है, ये हमारे पास फोर्स आ जाता है। यानी कि जो भी हमारे पास M होगा वो क्या होगा, F डॉट L साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आप बात कर लीजिएगा 33 क्वेश्चंस की। घूर्णन के अक्ष से L की दूरी पर पिंड पर कार्य करने वाले बल F के आघूर्ण M के लिए FL साइन थीटा का अर्थ है, यानी कि क्या दर्शाता है, जो FL साइन थीटा है वो क्या दर्शाता है। व्हाट डज FL साइन थीटा मीन्स रिप्रेजेंटेड for the moment M of the force F acting on the body at a distance L from the axis of rotation। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि घूर्णन के अक्ष से L दूरी पर पिंड पर कार्य करने वाले बल के आघूर्ण M के लिए FL साइन थीटा क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो FL साइन थीटा है उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आघूर्ण की दिशा वेक्टर। क्या है फर्स्ट ऑप्शन, आघूर्ण की दिशा वेक्टर। सेकंड ऑप्शन है आघूर्ण वेक्टर का यूनिट वेक्टर। थर्ड ऑप्शन है वस्तु पर बल के कारण आघूर्ण का परिमाण। और फोर्थ ऑप्शन है घूर्णन अक्ष से बल की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास घूर्णन अक्ष से L दूरी पर बल लग रहा है उसका आघूर्ण जो M है वो FL साइन थीटा के लिए क्या कहलाता है। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन आघूर्ण की दिशा वेक्टर,
तो ये तो होगा नहीं। सेकंड है आघूर्ण वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिएगा, वस्तु पर बल के कारण आघूर्ण का परिमाण, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि वस्तु पर बल के कारण आघूर्ण का परिमाण ये कहलाएगा, यानी कि यूनिट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट कॉजेज बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। अब बात कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कहता है, बल द्वारा उत्पन्न आघूर्ण की दिशा प्राप्त करने का मूल तरीका। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार थ्योरी में भी आ जाता है। बल द्वारा उत्पन्न आघूर्ण की दिशा प्राप्त करने का मूल तरीका, देखिएगा बल द्वारा उत्पन्न आघूर्ण की दिशा प्राप्त करने का जो मूल तरीका है वो क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है अंगूठे के साथ बाएं हाथ के नियम का प्रयोग आघूर्ण की दिशा देता है, एक तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 है अंगूठे के साथ दाहिने हाथ के नियम का उपयोग आघूर्ण की दिशा देता है। ऑप्शन नंबर 3 दाहिने हाथ के नियम का उपयोग तर्जनी के साथ आघूर्ण की दिशा देता है। ऑप्शन नंबर 4 है बाएं हाथ के नियम का उपयोग तर्जनी के साथ आघूर्ण की दिशा देते हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो दाहिने हाथ का नियम है, तो दाहिने हाथ का नियम यहाँ पर क्या क्या है उनको हम देख लेते हैं, उनमें से हमारे पास आंसर हो जाएगा। जो बाएं हाथ के नियम है उनमें से आंसर नहीं होगा, ठीक है, उनमें से आंसर नहीं होगा। एक तो ये और एक ये, दाहिने हाथ के नियम को हम केवल देखेंगे। तो दाहिने हाथ के नियम यानी कि अंगूठे के साथ दाहिने हाथ के नियम का उपयोग आघूर्ण की दिशा देता है, या फिर दाहिने हाथ के नियम का उपयोग तर्जनी के साथ आघूर्ण की दिशा देता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है कि दाहिने हाथ के नियम का उपयोग तर्जनी के साथ आघूर्ण की दिशा देता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास बचता है और यही इसका आंसर करेक्ट होगा कि अंगूठे के साथ दाहिने हाथ के नियम का उपयोग आघूर्ण की दिशा देता है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा द यूज ऑफ द राइट हैंड रूल विद थंब गिव इन डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 को आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 को टिक करने के बाद हम बात कर लेते हैं 35 क्वेश्चन की। नंबर 35 है हम बल को कार्तीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस द फोर्स इन द कार्टेशियन फॉर्म। हम बल को कार्तीय तल में व्यक्त कर सकते हैं, ये बताना है हमें कि ये सही है या गलत है। तो देखिए बल को हम कार्तीय तल में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस तरीके से हम क्या बताते हैं कि जो भी बल है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है, क्योंकि उसमें क्या है वो दिशा की फॉर्म में, दिशा की उसमें आवश्यकता होती है और परिणाम की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर जो बल है ये कार्तीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, वी कैन एक्सप्रेस द फोर्स इन द कार्टेशियन फॉर्म इज ट्रू, यानी कि यस हम कर देंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को हम लगाने के बाद हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, m इक्वल टू एफ इंटू एक्स, यानी कि या r इंटू एफ कह सकते हैं। तो m इक्वल टू आर क्रॉस एफ क्या दर्शाता है, r क्रॉस f क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, घूर्णन अक्ष के संपर्क बिंदु की कुल दूरी, बलों का कुल आघूर्ण, वस्तु पर कार्य करने वाला कुल बल, या हम बोल सकते हैं कि समीकरण गलत है, यह F इंटू आर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी सी गलती है, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है देखिए ये समेसन के साथ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था m इक्वल टू समेसन f इंटू आर, यानी कि r इंटू एफ जो भी हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये सही है, m इक्वल टू समेसन r इंटू एफ, यहाँ पर लिखने का ध्यान नहीं रहा है, इसके लिए सॉरी। आप इसको देखिएगा, m इक्वल टू समेसन r क्रॉस f रिप्रेजेंट व्हाट, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है। तो ये जो है बलों का कुल आघूर्ण, यानी कि नहीं, ये हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ, बलों का कुल आघूर्ण, यानी कि द टोटल मोमेंट ऑफ द फोर्स, जो भी हमारे पास मोमेंट होता है। अगर हमारे पास समेसन लगा हुआ है तो समेसन क्या हो जाता है, टोटल का चिन्ह बता, यानी कि ये टोटल का चिन्ह है। ठीक है, यानी कि सभी को हम एक साथ लिखने के लिए समेसन का यूज़ करते हैं। जैसे ए है प्लस हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरीके से अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, समेसन आई, ये हो जाएगा
ए से लगा कर कहाँ तक ले जाएंगे, हम डी तक ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, बलों का कुल आघूर्ण, यानी कि इसी से समझ आइएगा ये बल जो है वो उसका कई सारे बल हैं किसी बॉडी पर लगे हुए, उनका कुल आघूर्ण जो है वो समेसन से हम दर्शाएंगे। अगर हमने F × R इसके साथ समेसन को लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास आघूर्ण है किसी वस्तु पर उसका टोटल बीजगणितीय सम, एल्जेब्रिक सम जो है वो हमारे पास समेसन से दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, द टोटल मोमेंट ऑफ द फोर्स। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि यदि F = F1 + F2, यदि F = F1 + F2 तो दूरी r पर एक बिंदु के बारे में इस बल का F का आघूर्ण m = r × F1 + r × F2 है। तो यहाँ पर सही है या गलत है ये आपको बताना है। तो देखिएगा जो भी हमारे पास F है टोटल वो क्या दे रखा है, F1 + F2 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो F का आघूर्ण होगा वो क्या होगा, यानी कि टोटल F1 के साथ R प्लस में F2 के साथ R क्रॉस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मोमेंट होगा टोटल इस तरीके से लिखेंगे, या हम लिख सकते हैं समेसन Fi × R, इस तरीके से समेसन, यानी कि जो टोटल F होंगे उसको हम समेसन से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि ऑप्शन क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू, यानी कि सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इफ F = F1 + F2 देन द मोमेंट दिस फोर्स F अबाउट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R इज m = R × F1 + R × F2 इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। अक्ष के परितः आघूर्ण और किसी बिंदु के परितः आघूर्ण की पिंड पर लगाए गए बल द्वारा गणना एक दूसरे से भिन्न होती है। ध्यान से देखिएगा, ये भी सही और गलत का हमें चुनाव करना है। तो अक्ष के परितः आघूर्ण और किसी बिंदु के परितः आघूर्ण की पिंड पर लगाए गए बल द्वारा गणना कीजिए। द कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट अबाउट द एक्सिस एंड द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट बाय ए फोर्स applied on the body are different from each other। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सही और ऑप्शन नंबर सेकंड है गलत। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि अक्ष के परितः आघूर्ण और किसी बिंदु के परितः आघूर्ण की पिंड पर लगाए गए बल द्वारा गणना एक दूसरे से भिन्न होती है। ये बात बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, रोटेशन की धुरी के वेक्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिए त्रिज्या वेक्टर R और F बल वेक्टर होते हैं। जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है इसको हमें देखना है कि क्या होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन R द रेडियस वेक्टर एंड F द फोर्स वेक्टर। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास दिया हुआ है वो देखिएगा A × R × F। तो यहाँ पर रोटेशन की धुरी के वेक्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिए त्रिज्या वेक्टर R F बल का जो वेक्टर है उसमें से कौन सा सही होगा। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A डॉट गुणन और R × F, A डॉट गुणन R × F, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, यानी कि जो करेक्ट होगा वो हमें बताना है। कभी भी जो भी हमारे पास रोटेशन की धुरी होती है उसके वेक्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिए R और F वेक्टर में ये रिलेशन कभी नहीं हो सकता, ये रिलेशन कभी नहीं हो सकता, ये रिलेशन कभी नहीं हो सकता। यानी कि जो A है, A क्या है, उसका जो भी हमारे पास रोटेशन जिस धुरी पर कर रहा है उसका ये हमारे पास हो जाएगा, और जो R है वो उसकी रेडियस हो जाएगी, और क्रॉस में F जो है उस पर लगने वाला फोर्स हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास हो जाता है A डॉट R क्रॉस F। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि समीकरण A डॉट R क्रॉस F में जो R है वो वेक्टर क्या है, R है जो वेक्टर वो क्या है। तो उसको देख लेते हैं। अक्ष की परिमाण अर्थात अक्ष की लंबाई, बल वेक्टर की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई या फिर त्रिज्या वेक्टर। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इन द इक्वेशन A डॉट गुणन R क्रॉस गुणन F, यानी कि A डॉट R क्रॉस F द वेक्टर इज व्हाट, रेडियस वेक्टर क्या कहलाएगा, त्रिज्या वेक्टर कहलाएगा। तो समीकरण A डॉट R क्रॉस F में R जो है वो क्या है,
त्रिज्या वेक्टर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के एंड हो जाते हैं और अप्लाइड मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस यूनिट 2 जो मोमेंट की है उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आपने देखे। तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस आपने ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3 में आपने देखे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की सीरीज जो चल रही है वहाँ इसमें ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी के लिए हम यहाँ पर ये की हुई है जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। जैसे एग्ज़ाम होंगे उस तरीके से ही यहाँ पर आपके क्वेश्चन बताए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, जिससे कि हमको आपके लाइक और शेयर देखने के बाद, आपके कमेंट देखने के बाद हमारा हौसला बढ़ सके और हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कर सके। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप केवल इतना कीजिएगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको इतनी मेहनत करनी है, केवल बाकी मेहनत हमारी है, आप केवल पढ़ते रहिएगा। आपको बिल्कुल सही और सटीक क्वेश्चंस हम आपको देने वाले हैं। आई होप कि एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।